सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अपन ने पहले के लेक्चर में पढ़ा था क्रिस्टल लैटेक्स और यूनिट सेल। ठीक है, अपना आज का लेक्चर है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कहते हैं? सीपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीपी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपके सामने ये टेबल है, इसको आपको लर्न करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है। तो देखिए क्या है, इन द होल crystal structure every constituent particle of a unit cell is क्या surrounded by other unit cell also। ठीक है, then explain। ठीक है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए यूनिट सेल, वन यूनिट सेल एंड सेकेंड यूनिट सेल। आपको मैंने बताया था कि ये क्रिस्टल लेटेक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीवार है, दीवार एक पूरा क्या है? क्रिस्टल लेटेक्स। और यदि दीवार ईंटों से बनी हुई है तो आपकी एक ईंट क्या होगी? यूनिट सेल। तो एक ईंट फिर अटैचमेंट इन अदर ईंट। ठीक है, तो कितनी ईंटें? दो आपस में ईंटें क्या होगी? कॉन्ट्रीब्यूशन या सीपी स्ट्रक्चर फॉर्म में है। ठीक है, तो वन यूनिट सेल एंड अदर यूनिट सेल। ठीक है, आपस में क्या होगा? बाय अदर यूनिट सेल। इट मीन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए यूनिट सेल शेयर्ड बाय द अदर यूनिट सेल आल्सो। ठीक है, एंड शेयरिंग बाय द अदर यूनिट सेल आल्सो। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्रिस्टल पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इन ए यूनिट सेल। फर्स्ट क्या है? क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूबिक के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन, अब देखिए 8 कॉर्नर है तो एक कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। ठीक है, फेस कितने? 6 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। ठीक है, सेंटर कितना है? 1 है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल में? 1। और ईट्स कितने? 12 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। अब इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर कहाँ पे? 8% इन यूनिट सेल इन कंट्रीब्यूशन इन एटम आर प्रेजेंट इन कॉर्नर। तो देखिए ये आपके सामने यूनिट सेल है, कॉर्नर कितने इनके? 8 है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर है तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो द एटम आर प्रेजेंट ऑफ द कॉर्नर, कहाँ पे प्रेजेंट है एटम? कॉर्नर of a unit cell is being sharing by the 8, ठीक है, यूनिट सेल। thus the contribution of this atom in a unit cell is only 1/8। तो देखिए फर्स्ट याद रखिए, कॉर्नर कितने? 8 है और कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। सेकेंड पॉइंट देखिए, द एटम प्रेजेंट ऑफ द, कहाँ है? सेंटर ऑफ ए फेस, फेस पे प्रेजेंट है इन शेयरिंग बाय द 2 यूनिट सेल। ठीक है, शेयरिंग बाय द 2 यूनिट सेल। एक्सप्लेन, देखिए कहाँ पे? फेस पे। तो ये फेस है, ये इसका फेस पे आपका एटम आर प्रेजेंट। तो फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए यहाँ पे एक फेस है, ये इस फेस पे क्या है? एक एटम प्रेजेंट है, तो बताइए इसका हाफ जो कंट्रीब्यूशन पार्ट होगा वो इस वाली यूनिट सेल के पास में, और हाफ किस यूनिट सेल? अदर यूनिट सेल। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के बीच में हो गया? 2 यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम आर यूनिट सेल क्या होगा? 1/8। तो आप इतना ही ध्यान रखें, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, और प्रत्येक के जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल कितना होगा? 1/8। अब देखिए अगला पॉइंट, द एटम आर प्रेजेंट ऑफ द सेंटर, कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर पे। सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल इज नॉट शेयर बाय द एनी अदर यूनिट सेल। देखिए क्या है, आपको पता है प्रत्येक यूनिट सेल का जो सेंटर है वो कितना होता है? 1 ही होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन अदर यूनिट सेल के साथ में शेयरिंग नहीं होता। तो इसलिए इसका क्या होगा? नॉट शेयर बाय द एनी अदर यूनिट सेल। ठीक है, तो थस, ठीक है, थस दिस एटम आर इज द पार्ट ऑफ ओनली 1 यूनिट सेल। तो देखिए सेंटर कितना? 1, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8।
कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ओनली 1। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, द एटम प्रेजेंट ऑफ द सेंटर ऑफ एन क्या है, इट्स है, ठीक है, इज शेयरिंग बाय द 4 यूनिट सेल, ठीक है, द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ए यूनिट सेल क्या होगा, 1/4। तो देखिए इट्स कितने होते हैं, इट्स का मतलब देखिए किनारे, किनारों की बात चल रही है, तो किनारे कितने होते हैं इसके अंदर, 12, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो आपको ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। तो कॉर्नर कितने, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस कितने, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 एंड सेंटर 1, तो कंट्रीब्यूशन 1 और इट्स कितने, 12, कंट्रीब्यूशन 1/4। तो आप इस टेबल को एक बार लर्न करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।